साथियों, एक दिन हमारे देश के बाबा और जनता मिलकर हमारे इस देश को ले डूबेंगे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये आप सभी लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के एक जगह है हाथरस। कहाँ? हाथरस। हाथरस से 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव है। कहाँ पर? हाथरस से 47 किलोमीटर दूर। कितना? 47 किलोमीटर दूर फुलरई गांव है। यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था धर्म प्रवचन का। धर्म प्रवचन, सत्संग कह लो, सत्यसंग, ठीक है। सत्संग चल रहा था किसका? सूरजपाल का। सूरजपाल कौन है? सूरजपाल उर्फ भोले बाबा। किसका? भोले बाबा। भोले बाबा कह लो या उर्फ साकार विश्वहरि। क्या? साकार विश्वहरि। इनका चल रहा था सत्संग। इन्होंने खुद को घोषित किया भोले बाबा, फिर किया नारायण साकार विश्वहरि, जबकि हैं कौन ये? सूरजपाल। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, कुछ दिन खुफिया विभाग में भी काम किया। किसमें? इंटेलिजेंस में कुछ दिन काम किया। किन्होंने? सूरजपाल ने। ये बाबा जी एक बार जेल भी जा चुके हैं। कहाँ पर? जेल में। जेल भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश विभाग पुलिस विभाग में नौकरी करते थे, खुफिया विभाग में भी काम किया और ये कार्यक्रम करते थे, ठीक है। लेकिन हमारे अब ये इनके बारे में तो बता दिया, लेकिन देश की जनता को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी बाबा आया, उसने कुछ बताया, आप लोगों ने भरोसा किया और पाखंडवाद की राह पर चल दिए। ऐसे कई कर्मकांडी बाबा हैं जो जेल जा चुके हैं। आपके सामने कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आसाराम बापू को जेल में जाए हुए। आसाराम बापू। कौन? आसाराम बापू प्रसिद्ध बाबा थे, लाखों भक्त थे, लोग इनकी पूजा किया करते थे, लेकिन अब ये कहाँ हैं? जेल में। कहाँ पर? जेल में। इनका बेटा भी है नारायण साईं। कौन? नारायण साईं। वो कहाँ पर है? वो भी अभी इस समय जेल में है। कौन? आसाराम बापू जेल में, नारायण साईं जेल में। कहाँ पर? जेल में। दोनों प्रसिद्ध बाबा। आरोप बताने लायक नहीं है, यौन शोषण। कौन? यौन शोषण। ज्यादातर बाबा इसी मामले में अंदर गए हुए हैं। इनके बाद में नंबर आता है, बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं, डेरा सच्चा सौदा के जो है थे गुरमीत राम रहीम। कौन? गुरमीत राम रहीम। इनके ऊपर भी यही मामला है जो इनके ऊपर है आसाराम बापू नारायण साईं के ऊपर, वो भी इन्हीं में लिप्त है। ये भी कहाँ है? जेल में। ये कहाँ है? जेल में। लोग इनकी पूजा किया करते थे, हजारों लाखों भक्त थे इनके, देश में ही नहीं विदेशों में भी इनके भक्त थे। लेकिन आज बाबा जेल में। कहाँ पर? जेल में। तो किस तरह से जब आपके सामने ये सब लोग जेल में जा रहे हैं, तो क्यों आप लोग आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं? इनके बाद में एक और बाबा जी आए थे, संत रामपाल जी महाराज। कौन? संत रामपाल जी महाराज। ये कहाँ है? ये भी जेल में। ये भी खुद को प्रभु बताते हैं, तत्वदर्शी बताते हैं। क्या बताते हैं? तत्वदर्शी। ये सब कुछ देख सकते हैं, ये जो है लोक परलोक की बात करते थे। ये कहाँ है इस समय? जेल में। कहाँ पर? जेल में, ठीक है। इतने बड़े बड़े बाबा जब जेल में चले गए, फिर भी आपने इन पर भरोसा किया। एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि जब एक प्रसिद्ध बाबा जेल में जाता है तो दूसरा बाबा तैयार हो जाता है। देश के अंदर बाबाओं की कमी नहीं है, और बाबा से ज़्यादा अंधभक्तों की कमी नहीं है जो आके बंद करके भरोसा कर लेते हैं।
एक बाबा और आए थे, कौन से? वीरेंद्र देव दीक्षित। वीरेंद्र देव दीक्षित। इनके ऊपर क्या मुकदमा है? इनके ऊपर भी भाई साहब यही मुकदमा है, यही केस है इनका, यही आरोप है। एक नहीं, सैकड़ों लोगों के द्वारा यह आरोप लगाया गया है। किसके ऊपर? वीरेंद्र देव दीक्षित के ऊपर। ये कहाँ है भाई साहब? ये भी जेल में है। भाई साहब कहाँ है ये बाबा जी? जेल में। 1 2 3, 1 2 3 भाई साहब 4 5, 5 बाबा हो गए। अभी गिनो। स्वामी भीमानंद, बाबा की बात हो गई है, बाबा को थोड़ा किनारे कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है, क्योंकि और किसी को भी आना है। ठीक है, तो इनके बाद में आते हैं स्वामी भीमानंद भाई साहब। कौन? स्वामी भीमानंद। ये भी भाई साहब इसी मामले में लिप्त पाए गए, और बाबा जी कहाँ हैं? जेल में। भक्त इनके भी लाखों थे। आसाराम बापू, नारायण साईं, गुरमीत राम रहीम, वीरेंद्र देव दीक्षित, संत रामपाल, स्वामी भीमानंद, सबके आरोप यही है। इनके ऊपर आरोप है जमीन हड़पने का। किसका? जमीन कब्जा हड़पने का, जमीन पर कब्जा करने का। और एक आरोप है